वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेफमून में होने वाली बहुत सी तब्दीलियों के बारे में बात करेंगे। आप सब लोग इस बात को जानते ही होंगे कि सेफमून के 2 टीम मेंबर्स सेफमून की टीम को छोड़कर जा चुके हैं और इस बात की भी बहुत चर्चा हो रही थी कि आने वाले टाइम में सेफमून के कोर ब्लॉकचेन डेवलपर थॉमस स्मिथ, आल्सो नोन एज पापा, भी सेफमून को छोड़कर चले जाएंगे। इस बात से सेफमून की मार्केट में एक पैनिक नजर आ रहा है और बहुत से लोग जो बड़ी अमाउंट में सेफमून टोकन होल्ड करके रखे हुए थे, वो सब तेजी से सेफमून टोकन सेल कर रहे हैं और सेफमून टोकन की प्राइस 5 जीरोस के साथ 1-2 तक नीचे चली गई। यानी जो प्राइस सेफमून की अप्रैल में थी वो फिर से हमें देखने को मिल रही है। अगर हम सोशल मीडिया पर नजर मारें तो हमें जितने मुंह उतनी ही बातें सुनने को मिलेंगी। कुछ लोग सेफमून के फ्यूचर को लेकर काफी फिक्रमंद हैं और इनमें से कई जो मेरी जैसी सोच रखते हैं, जिनको इस बात का यकीन है कि सेफमून का प्रोजेक्ट अपनी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर है और इसके रास्ते में अभी बहुत से हर्डल्स और बम्प्स आने हैं। ये तमाम चैलेंजेस जो हम सेफमून को फेस करते हुए देख रहे हैं, दूसरे टोकन्स और कॉइन ने भी फेस किए हैं और कामयाबी से आगे बढ़ते गए। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने इन कॉइन्स का स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं देखा, लेकिन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट और क्रिप्टो की दुनिया में इंटरेस्ट पैदा होने की वजह से अब हर कोई सेफमून टोकन को करीब से देख रहा है और अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा है। और यही वजह है कि मार्केट में आपको पैनिक भी नजर आ रहा है, जो कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएगा। हैंक वाइट, जो सेफमून की टीम को छोड़ चुके हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में बताया कि सेफमून टीम को छोड़ना एक मुश्किल डिसीजन था, लेकिन मैं आने वाले वक्त के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ और जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे भी बड़ी खबर, जो कि सेफमून कम्युनिटी के लिए काफ़ी हैरान करने वाली थी और मैं ये कहूँगा कि शायद मायूस कुन भी, वो CEO जैक हेन्स का रिटायर होना था, जो कि मेरे लिए भी थोड़ा हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि सेफमून के स्टार्ट से अब तक हम हर मीटिंग और AMA में जैक को ही देखते आ रहे हैं। जैक ने जो अपनी ट्वीट में कहा वो कुछ ऐसे है: सेफमून के साथ मेरी जर्नी बहुत ज़बरदस्त रही है और एज ए कम्युनिटी हम बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, लेकिन अगर मैं अपने आने वाले टाइम्स को देखूं तो मुझे अपनी हेल्थ की तरफ देखना होगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि मैं टॉक्सिक और अनहेल्थी माहौल से दूर रहूं। मेरी इस रिटायरमेंट का सेफमून होल्डर्स, सेफमून की इनोवेशन और सेफमून एज ए टोकन से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं भारी दिल के साथ CEO की पोजीशन से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स और कुलीग्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। DeFi की जर्नी मेरी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये तो एक स्टार्ट है। माई नेम इज़ जैक हेन्स, CEO ऑफ ... किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का आना और क्विट करना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब एक रिनाउंड पर्सनैलिटी छोड़कर जाती है तो कुछ देर के लिए कम्युनिटी में इसकी साउंड सुनाई देती रहती है। सेफमून के दूसरे टीम प्लेयर्स, चाहे वो पापा हों या सेफमून हाउंड्स, वो सब के सब इंटैक्ट हैं और सेफमून की टीम के लिए आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। जिसे सेफमून हाउंड ने अपनी ट्वीट में कुछ ऐसे कहा: अगर मैं अब क्विट करूंगा तो ये ऐसे ही है जैसे मैं अपनी फैमिली के खिलाफ कुछ काम कर रहा हूं, जो हम पर बहुत ज़्यादा एतमाद करती है, और ये हो ही नहीं सकता। हमने तो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की है। सेफमून मार्केट में इतना कुछ होने के बाद ये बहुत ज़रूरी था कि सेफमून की टीम एक लाइव सेशन करती, जो कि उन्होंने कल रात ट्विटर स्पेस पर किया। 1 घंटे से ज़्यादा की लंबी डिस्कशन सुनने के बाद मेरा यह ख्याल है कि सेफमून की टीम पहले से ज़्यादा मजबूत और प्रोफेशनल बनकर सामने आएगी, क्योंकि जॉन कैरोनी से जितने लोगों ने सवाल पूछे, उनमें सबका यही फोकस था कि आपकी टीम में प्रोफेशनल लोगों की कमी है। अगर कोई भी फेमस यूट्यूबर आकर टीम ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये बात टीम और ओवरऑल प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ अच्छा साइन नहीं है। इस बात को जॉन कैरोनी ने माना और साथ ये भी बताया कि अब हम हर लेवल पर प्रोफेशनल लोगों को हायर करने जा रहे हैं, खासतौर पर PhD लेवल, जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होंगे और साथ ही साथ मार्केट का एक्सपीरियंस भी रखते होंगे। जॉन कैरोनी ने यह भी बताया कि किसी भी कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग और रिप्लेसमेंट एक नॉर्मल सी बात है और हम हर वो स्टेप उठाएंगे जो हमारी टीम के लिए बेहतर होगा। इस ट्विटर लाइव सेशन में जो बात सब जानना चाहते थे वो ये कि थॉमस स्मिथ इस वक्त कहाँ खड़े हैं, और इस सेशन में थॉमस स्मिथ ने बहुत वाज़ेह और साफ अल्फाज में लोगों को बताया, आई एम नॉट लीविंग।
मैं सेफमून की टीम का हिस्सा हूं और अभी बहुत से आने वाले ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसे हमने मुकम्मल करना है और मैं सेफमून टीम के साथ अपनी जर्नी जारी रखूंगा। इस सेशन में जॉन कैरोनी ने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया कि इनका क्या स्टेटस है और सबसे बढ़कर जो सेफमून कम्युनिटी के लिए अच्छी खबर है वो ये कि सेफमून का एंड्रॉयड वर्जन गूगल मार्केट में लॉन्च करने के लिए सबमिट कर दिया गया है और एक वीक के अंदर अंदर जैसे ही गूगल प्ले से अप्रूव होगा तो सेफमून वॉलेट हमारे पास हमारे मोबाइल्स में मौजूद होगा। और एंड्रॉयड वर्जन के लॉन्च के बाद दूसरा स्टेप सेफमून वॉलेट का एप्पल वर्जन है जिसे अभी शायद 2 वीक्स तक का टाइम लग जाएगा। इस पूरे ट्विटर स्पेस में जो मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी वो ये कि सेफमून की टीम बहुत ही कूल, काम और कंपोज्ड थी और आने वाले चैलेंजेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। और दूसरा सेफमून टीम की कम्युनिटी, इन्होंने तो मुझे हैरान ही करके रख दिया। कम्युनिटी की तरफ से पूछे गए सवाल इतने हाई क्वालिटी के थे कि जैसे वो सेफमून के प्रोजेक्ट को बहुत डिटेल से ऑब्जर्व कर रहे हों और सेफमून के फ्यूचर को अपना फ्यूचर समझते हों। और दूसरा, सेफमून की कम्युनिटी सेफमून टीम के साथ खड़ी है और सेफमून की मैनेजमेंट को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा लोग इनके प्रोजेक्ट्स को अहमियत भी देते हैं और इनके साथ लॉयल भी हैं। इसीलिए सेफमून की प्राइस का नीचे जाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे इससे भी नीचे जाए, सेफमून की कम्युनिटी सेफमून टीम के साथ खड़ी होगी क्योंकि इन्हें इस बात का यकीन है कि सेफमून का टोकन 4 महीने की इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि अगले 3 से 4 साल का प्लान है जिससे यकीनन बहुत से लोग अपनी जिंदगियां बदलने और घर वालों के लिए खुशियां खरीदने के काबिल हो जाएंगे। आप सेफमून की करंट स्टेटस, प्राइस के नीचे जाने और टीम मैनेजमेंट की तब्दीली के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।